हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जावा स्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। कंडीशन का यूज करके हम लोग लॉजिक्स बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हो या पूरा वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअली। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना किसी कंडीशन के बेस पे। जैसे हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि वोटिंग सिस्टम होता है, तो इंडिया में जितने लोग हैं वो सब वोट नहीं कर सकते। वोट कौन कर सकता है? जिसकी एज 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज्यादा हो। तो ये एक कंडीशन होता है, अगर आप 18 ईयर्स के हो तब आप वोट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो सेम उसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी होते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी कंडीशन के बेस पे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। मीन्स कि अगर हमारा कंडीशन फुलफिल होता है तो ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी कंडीशन को कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है कमेंट्स। कमेंट वो लाइन ऑफ कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है जावा स्क्रिप्ट इंजन के थ्रू। वैसा लाइन ऑफ कोड जो हमारे कोड का पार्ट तो होता है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसे हम लोग कमेंट बोलते हैं। और दो तरह के कमेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। डबल बैकस्लैश के बाद हम अगर कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारा सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। एंड सेकेंड होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो इसको लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है, बैकस्लैश, एस्ट्रिक्ट मार्क, और इसके अंदर हम लोग जो भी टेक्स्ट ऐड करेंगे और उसे अगर हम लोग कुछ इस तरह से क्लोज करें, पहले एक्स्ट्रिक्ट मार्क और बैकस्लैश, तो इन दोनों सिंबल के बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो हमारा हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ भी। अभी हम लोग अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स के फोल्डर में आ चुकी हूँ। जल्दी से यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे और इसमें इस फोल्डर का नेम होगा वीडियो 40। ठीक है, हम लोग 40 वीडियोस पे आ चुके हैं अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। फोल्डर को ओपन किया मैंने, राइट क्लिक ओपन विथ कोड पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे जल्दी से हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दूंगी कंडीशन डॉट एच टी एम एल। तो HTML का फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो एक एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट की फाइल भी हम लोग बनाएंगे। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम का मैंने एक फाइल बनाया। इसे क्लोज करते हैं और HTML में आते हैं। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे जल्दी से ऐड कर लेते हैं टाइटल। तो टाइटल में यहाँ पे दूंगी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट। और जो हमने एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाई है उसे भी मैं यहाँ पे लिंक करूंगी। तो स्क्रिप्ट कोलन एसआरसी और यहाँ पे अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर देंगे। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। कोड को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अभी आते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। और अभी मैंने आप लोगों को कमेंट्स के बारे में बताया, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हम लोग कमेंट ऐड करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न कंडीशनल स्टेटमेंट। ये मैंने एक लाइन ऐड किया। अभी इसे हम लोगों को सिंगल कमेंट बनाना है। तो सिंगल कमेंट का सिंटेक्स क्या था? डबल बैकस्लैश। जैसे ही हम ऐड करेंगे इस लाइन से पहले, ये देख सकते हो ये कमेंट आउट हो चुका है। अब ये जो टेक्स्ट है ये हमारे प्रोग्राम में हमें कहीं पे भी नहीं दिखेगा। बेसिकली कमेंट का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है रीडेबल बने। अगर कोई नया पर्सन हमारे कोड को देख रहा है तो उसे कोड को समझने में आसानी हो, इसलिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह से अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे इसे फिर से ऐड करूँ और इसी लाइन को मैं फिर से ऐड करूँ, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मल्टीपल लाइन। तो अगर इस मल्टीपल लाइन को हमें कमेंट बनाना है तब हम लोग इसे कौन से सिंबल के अंदर रैप करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे बैकस्लैश, देन एस्ट्रिक्ट मार्क, एंड यहाँ पे इसे फिर से क्लोज भी करना होगा हमें एस्ट्रिक्ट और बैकस्लैश से। तो ये होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो आई होप आप लोगों को अभी सिंगल लाइन कमेंट किस तरह से ऐड करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट किस तरह से ऐड करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है इफ स्टेटमेंट।
और ये सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके बारे में आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इफ स्टेटमेंट का यूज कब किया जाता है? जब हमें किसी एक कंडीशन के बेस पे अपने प्रोग्राम, अपने कोड को एग्जीक्यूट कराना होता है, और जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट का इतना ही काम होता है। इसका सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह का होता है। इफ कीवर्ड, देन ब्रैकेट के अंदर हम लोग कंडीशन देते हैं, एंड इसके बाद हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एंड कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब हमने जो कंडीशन दिया है वो हमारा ट्रू हो जाए। अभी इसे हम लोग समझते हैं VS कोड के ऊपर आके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल नेम होगा एज, और इसमें वैल्यू ऐड करेंगे 18। अभी यहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स होता है कुछ इस तरह से। इफ ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को एक कंडीशन लगाना है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे? एज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं 18। एंड अब यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट कराना है। तो क्या एग्जीक्यूट कराना है? तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, console.log, एंड इसके अंदर क्या प्रिंट होगा? यू आर एलिजिबल टू वोट। इट मीन्स कि अगर हमारा एज 18 से ज़्यादा है या फिर 18 है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में हमें दिखेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। यहाँ पे हमने एज के अंदर वैल्यू दिया है 18, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 18 है, तो ये कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो हमें आउटपुट में ये मिलना चाहिए। यही होता है इफ कंडीशन। तो अभी इसे हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करते हैं, और इसे कंसोल में हम लोग इसके आउटपुट को देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमने जो HTML फाइल बनाई थी condition.html, ये फाइल ओपन हो चुका है। सिंपली यहाँ पे हमने अभी अपने पेज पे कुछ भी कंटेंट ऐड नहीं किया है, तो ये ब्लैंक दिख रहा है, बट ठीक है, हम लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं अभी। तो इंस्ट्रक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो कंसोल का ऑप्शन दिख रहा है इसमें आते हैं। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या टेक्स्ट दिख रहा है? यू आर एलिजिबल टू वोट। इससे कुछ इस तरह से रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से रख लिया है ताकि हमें यहाँ पे आउटपुट दिखे। तो अभी मैंने स्क्रीन को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है। तो ये आप लोगों ने देखा कि कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, तो हमें ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल में के वैल्यू को 18 से कम कर दूँ, 16 कर दूँ, तब क्या आउटपुट मिलेगा? हमें कोई भी आउटपुट यहाँ पे फिर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। तो इफ स्टेटमेंट का यही यूज होता है कि यहाँ पे हम लोग एक ही कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसे वापस से 18 कर दे तो अगेन हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो ये होता है इफ स्टेटमेंट। आई होप कि आप लोगों को इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो सेकेंड होता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है इफ स्टेटमेंट के साथ, एंड इसका यूज तब किया जाता है जब इफ के अंदर जो हमने कंडीशन दी है वो फॉल्स हो जाती है। तो जब हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो उस टाइम पे हम लोग कुछ दूसरा कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब हम लोग एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। ये देख सकते हो, इफ के अंदर हमने कंडीशन चेक किया, अगर ये ट्रू हो जाएगा तब हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर ट्रू नहीं होगा तब हम लोग एंड एल्स के अंदर फिर हम लोग दूसरा कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो यहीं पे हम लोग एल्स कंडीशन को भी देखेंगे। जैसे अभी एज मैंने दिया है 18, ठीक है, और इफ के अंदर मैंने कंडीशन क्या लगाया है? अगर हमारा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तब क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? यू आर एलिजिबल टू वोट। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन गलत हो जाए, तब कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? इसके लिए यहाँ पे हम लोग एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। एल्स कीवर्ड का यूज करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगेन हम जो कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस कोड को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो console.log के अंदर यहाँ एक मैसेज प्रिंट कराएंगे हम, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर एज 18 से बड़ा है या फिर बराबर है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन हमारा यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो हमें क्या आउटपुट मिल रहा है? यू आर एलिजिबल टू वोट। बट अगर हम लोग इस कंडीशन को फॉल्स कर दे, यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर दे, 18 की जगह अगर 15 कर दे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ध्यान से, क्या मैसेज मिल रहा है हमें? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इट मीन्स कि ये कंडीशन हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया है, जिसकी वजह से अब एल्स वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये होता है एल्स स्टेटमेंट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्स और इफ स्टेटमेंट। बट इससे पहले हम लोग समझते हैं कि एल्स इफ स्टेटमेंट हम लोग कब यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट देखा, एल्स स्टेटमेंट देखा, जहां पे हम लोग सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर रहे थे। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है अपना, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। जैसे कि हमारी एज 18 प्लस होनी चाहिए, हमें ड्राइविंग आनी चाहिए, एंड इसके साथ साथ और भी कंडीशंस होते हैं। वैसे केसेस में जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशंस हो, तब हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मीन्स कि वहां पे हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है, ये मैं आप लोगों को वीएस कोड के ऊपर लेके चलती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्स इफ का यूज किया जाता है जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशंस हो। तो इस पूरे चीज को अभी मैं यहाँ से हटाती हूँ, पूरे कोड को, और अगेन हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, और वेरिएबल नेम होगा हमारे पास स्कोर। स्कोर में एक वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे 85 ऐड करते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करेंगे, इसके अंदर एक कंडीशन ऐड करेंगे। कंडीशन क्या होगा हमारा, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तब क्या प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैसेज हमें प्रिंट कराना है वो मैसेज ऐड करेंगे कंसोल डॉट लॉग का यूज करके, एंड इसके अंदर हम लोग प्रिंट कराएंगे ए प्लस। जैसे आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में ग्रेड सिस्टम देखा होगा, अगर 90 प्लस मार्क्स हमारे पास आते हैं तो ए प्लस मिलता है, उससे कम आता है तो ए मिलता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो ये एक कंडीशन हो गया, मीन्स ये पहला कंडीशन हो गया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, तब हमारा ये क्या प्रिंट होके मिलेगा, हमें ए प्लस। बट उसी तरह से हमें एक और कंडीशन चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं, कुछ इस तरह से। एल्स, उसके बाद इफ, देन करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमें, सॉरी, यहाँ पे हमें कंडीशन भी लगाना होगा इफ के बाद। तो कंडीशन यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन हमें कौन सा लगाना है, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन में हमने 90 ऐड किया था वैल्यू, यहाँ पे 80 करते हैं। एंड अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब हमें क्या प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर हम लोग जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं वो वैल्यू ऐड करेंगे। और अगर हमारा ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होता है, मीन्स कि ये कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाता है, तब हमें क्या प्रिंट कराना है, उसके लिए हम लोग एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग अगेन कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी हमें मैसेज प्रिंट कराना है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं बी ग्रेड, यहाँ पे लिख भी देते हैं ए प्लस, कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ग्रेड, ए ग्रेड, और यहाँ पे कर देते हैं बी ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ एरर मिल रहा है, कंसोल डॉट एसर्ट डॉट लॉग, हमने कुछ टाइपिंग एरर यहाँ पे किया है। ओके, ये देख सकते हो सेकंड वाले कंडीशन में हमने कुछ और ही ऐड करके रखा है, तो कंसोल डॉट लॉग हमें यहाँ पे करना था। तो यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है, ए ग्रेड, और ये मैसेज हमने कहाँ पे प्रिंट कराया है, यहाँ पे। तो 85 यहाँ पे 80 से बड़ा है, तो ये वाला कंडीशन हमारा यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे 85 ना करके 75 कर दूँ, तब क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे भी अगेन एसर्ट ऐड हो गया है लास्ट वाले में, इसे भी कंसोल डॉट लॉग करते हैं। तो ये देख सकते हो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है बी ग्रेड, मीन्स कि अब हमारा ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट देखा, एल्स स्टेटमेंट देखा, और हम लोगों ने एल्स इफ स्टेटमेंट भी देखा। एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एंड इसके अलावा भी कुछ और कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा है। वो होता है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो भी एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, बट जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, तो वहां पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करना ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा ईजी होता है। एंड जब हम लोगों को किसी एक ही वैल्यू के बेस पे मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करना है, तो वहां पे स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो आते हैं वीएस कोड पे, एंड यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं स्विच केस क्या होता है। तो इस पूरे कोड को मैं यहाँ पे कमेंट आउट करती हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं डे नाम का, एंड इसके अंदर वैल्यू देते हैं 3। ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाएंगे डे नेम, एंड यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो अब सिर्फ एक वैल्यू के बेस पे हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए स्विच कीवर्ड का यूज किया जाता है, एंड इसके अंदर हम लोग जो हमने वेरिएबल बनाया है डे, वो ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल केस ऐड करेंगे। तो केस, और यहाँ पे वैल्यू देंगे 1, इसे हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। एंड अब जो हमने सेकेंड वेरिएबल बनाया है
डे नेम, इसके अंदर एक वैल्यू ऐड करेंगे, सॉरी इक्वल टू, देन सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे और इसमें हम लोग डे नेम देंगे मंडे एंड यहाँ पे इस केस को हम लोग कर देंगे ब्रेक। अगर डे की वैल्यू 1 होगी तो डे नेम जो है, जो हमने वेरिएबल बनाया है, इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, मंडे। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग जितने चाहे उतने केस बना सकते हैं। तो सेकंड केस यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, जिसमें वैल्यू देंगे 2। जब डे की वैल्यू 2 होगी तो जो हमने डे नेम बनाया है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्यूसडे एंड यहाँ पे अगेन इसे हम लोग कर देंगे ब्रेक एंड यहाँ पे ये जो मैंने केस 2 बनाया है इसे पूरा सेलेक्ट करके मैं अभी इसे ही डुप्लीकेट करूंगी शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग मल्टीपल केसेस ऐड कर सकते हैं। तो थर्ड वाले केस में डे की वैल्यू करेंगे 3, फोर्थ में कर देते हैं 4, फिफ्थ केस में करते हैं 5, यहाँ पे करते हैं 6 केसेस यहाँ पे रहने देते हैं, ये लास्ट वाले को यहाँ से हटाते हैं। तो ये तो हो गए, तो ये तो हो गया मल्टीपल केसेस। तो स्विच के अंदर मल्टीपल केसेस होते हैं और एक होता है डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग इस वेरिएबल के अंदर एक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इसके वैल्यू को कर देते हैं संडे और ट्यूसडे किया है यहाँ पे कर देते हैं वेडनेसडे, यहाँ पे करेंगे थर्सडे, यहाँ पे करते हैं फ्राइडे और यहाँ पे करते हैं सैटरडे। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर सेवरल केसेस क्लाउज होते हैं और एक डिफ़ॉल्ट क्लाउज होता है। तो यहाँ हम लोग अलग अलग केस बना रहे हैं कि जब अगर डे की वैल्यू 1 हो तो डे नेम में क्या सेट हो जाए, मंडे, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है स्टार्टिंग में, जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है डे नेम तो यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दिया है। ये हम लोग यहाँ पे केस के अंदर इसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं इस वैल्यू के बेसिस पे, डे की वैल्यू के बेसिस पे। तो अगर डे की वैल्यू 1 होगी तो डे नेम में क्या सेट हो जाएगा, मंडे। अगर डे की वैल्यू 2 होगी तो डे नेम में सेट हो जाएगा ट्यूसडे। डे की वैल्यू 3 होगी तो डे नेम में सेट होगा वेडनेसडे और इसी तरह से ये अलग अलग केस को चेक करेगा। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट क्लाउज के अंदर हम लोग डे नेम में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे संडे। तो ये तो हो गए स्विच स्टेटमेंट के क्लाउजेज। अब लास्ट में हम लोगों को आउटपुट प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग आउटपुट को दिखाएंगे एंड आउटपुट में हमें किसकी वैल्यू दिखानी है, आउटपुट में हमें डे नेम की वैल्यू दिखानी है, सॉरी ये देख सकते हो। तो ये हमने पूरा स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे बना लिया है। कोड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो क्या दिख रहा है हमें, वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे हमें क्यों दिखा, इसे समझते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे केस 1 में। तो यहाँ पे डे की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, 1, तो ये मंडे सेट हो रहा है। बट डे की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये केस यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब अगेन यहाँ पे डे की वैल्यू हो जा रही है 2, तो जब 2 हो रही है तब ट्यूसडे होगा। और अब यहाँ पे डे की वैल्यू है 3, तो जब डे की वैल्यू 3 होगी मीन्स कि ये इक्वल हो गया इसके, डे की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 दी है ऑलरेडी एंड यहाँ पे हम लोग आउटपुट में क्या प्रिंट करा रहे हैं, इस डे नेम को। तो जहाँ पे भी वैल्यू मैच हो रही है वो वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में हमें दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने 6 केसेस बनाए हैं मीन्स कि 6 वैल्यू पास की है। अगर मैं इसे 6 से बड़ा कर दूँ, जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ डे की वैल्यू 7, तब हमें क्या आउटपुट मिलेगा, जो हमने डिफ़ॉल्ट के अंदर ऐड की होगी। वैल्यू चाहे कुछ भी हो, डिफ़ॉल्ट के अंदर हम लोगों ने जो भी वैल्यू ऐड की होगी इस वेरिएबल के अंदर, डे नेम के अंदर, वही हमें आउटपुट में दिखेगा। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट। तो इतने सारे कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि हमें आने चाहिए, जो काफ़ी हेल्प करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस के साथ आगे सीखते जाएंगे। जैसे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बस बता देती हूँ कि जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग दूसरा इफ स्टेटमेंट भी ऐड करते हैं, वो होता है नेस्टेड इफ। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे दिया है, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। जैसे एज नाम का एक वेरिएबल बनाया है और उसमें वैल्यू दी है 25 और जेंडर नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें एक जेंडर पास किया है मेल। तो अब इफ कंडीशन के अंदर हम लोग एक और इफ कंडीशन लगा रहे हैं, तो ये होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये सारे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करें एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।